गए और 3 महीने पूरे हो गए। जमींदार अर्जुन को साथ लेकर रघु के घर आ गया। रघु, बाहर आओ। 3 महीने हो गए हैं, पैसे देने आए नहीं, तो कल मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। मजबूरन मुझे खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। चलो जल्दी बाहर आओ और पैसे दो। रघु बाहर आया। रघु के पास अभी 40,000 पूरे नहीं हुए थे। उसके पास अभी सिर्फ 25,000 रुपये थे। उसने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मुझे माफ कीजिए, मुझे 5 दिन का समय और दीजिए। मैं आपको खुद अपने पास आकर आपके पैसे दूंगा। अभी मेरे पास 25,000 है, 40,000 नहीं हुए। आपकी मेहरबानी होगी अगर मुझे समय दे दें। मेहरबानी तो पहले मैंने की थी तुम पर, तुम्हें पैसे देकर। अब तुम मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो मैं पैसे देता ही नहीं, लेकिन अर्जुन की बात पर पैसे दे दिए थे। चलो 25,000 दे दो और तुम्हारे पास बाकी 2 दिन का समय है। बाकी पैसे मेरे घर पहुंचने चाहिए, वरना तुम भी मुझे नहीं जानते। रघु ने 25,000 तो जमींदार को दे दिए, लेकिन जमींदार ने रघु को बहुत बुरा भला कहा और धमकी भी दी कि 2 दिन में पैसे मिलने चाहिए। रघु बहुत मायूस हुआ। उसने अब 4 गुना ज्यादा गाजरें बेचना शुरू कर दी। अब रघु की गाजरों की बातें दूर दूर तक होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। रघु को गांव में गाजरें बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग खुद रघु से गाजर लेने उसके घर आ जाते। रघु देर तक सारी गाजरें लाता और बेच देता, तब जाकर वह 25,000 का इंतजाम कर सका। लेकिन अब उसने और ज्यादा मेहनत करने का सोचा और फैसला किया कि 2 दिन में जमींदार के पैसे वापस कर देगा। उधर जब जमींदार अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। विद्या, क्या हुआ? तुम होश में हो? विद्या, उठो। विद्या। जमींदार ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि आपकी पत्नी के सिर में रसौली है, जिससे उनका दिमाग किसी भी समय फट सकता है। आपको उनका ऑपरेशन कराना होगा और यह ऑपरेशन भारत में नहीं हो सकता। आपको इंग्लैंड जाना होगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के अलावा क्या मेरी पत्नी ठीक नहीं हो सकती? नहीं, आपको तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर जमींदार बहुत ज्यादा डर गया। मालिक, मैंने सुना है कि जो गाजरें रघु बेचता है वे जादुई गाजरें हैं। जो भी बीमार व्यक्ति उन्हें खा ले वह तुरंत स्वस्थ हो जाता है। अगर आप कहें तो मैं उसे बुला लाऊं और आप मालकिन को वह गाजर खिला दें। क्या बातें कर रहे हो? मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। ये सब अफवाहें होती हैं। लोग अपना काम चलाने के लिए झूठ बोल देते हैं। इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं खुद भी यकीन नहीं करता था, लेकिन रघु की गाजरें पूरे गांव में मशहूर हैं। मेरा मानना है कि आप एक बार उसे बुला लें और मालकिन को वो गाजरें खिला दें। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो जल्दी जाओ। मैं अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता। जाओ, रघु को बुलाकर ले आओ। अर्जुन तुरंत गया और रघु को अपने साथ लेकर जमींदार के घर आ गया। जमींदार ने रघु से गाजर लेकर अपनी पत्नी को खिला दी। 10 मिनट में करिश्मा हो गया। जमींदार की पत्नी की आंखें खुल गईं और वह उठकर खड़ी हो गई। जमींदार यह देखकर बहुत खुश हुआ और रघु से बोला, रघु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे जो बदतमीजी की उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। और हाँ, जो बाकी पैसे तुम्हें देने थे वो तुम मत देना। तुमने मेरी पत्नी की जान बचा ली। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। रघु फिर खुशी खुशी घर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा व्यापारी रघु के पास आया, जिसे जमींदार ने रघु की गाजरों के बारे में बताया था। उसने 2 से 3 ट्रक भरकर गाजरें ले ली। रघु